मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया में किस कदर जहर भरा हुआ है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी आपको याद होगा कि बीते दिन मोहम्मद ज़ुबैर को, जो ओल्ड न्यूज़ के को फाउंडर हैं, उनको गिरफ्तार किया। लेकिन इस खबर को किस तरह से अखबारों ने छापा है वो हैरान करने वाला है। यानी अगर पहली बार अगर हेडलाइन कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं लोगों से है। और ऐसा कब होता है? जब आरोप किसी मुस्लिम के ऊपर होते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ हेडलाइंस दिखाएंगे और वो हेडलाइंस ज़ुबैर की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण की हेडलाइन है। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है और दैनिक जागरण क्या लिख रहा है कि देश की छवि खराब करने में जुटा ज़ुबैर गिरफ्तार। देश की छवि खराब करने में जुटा, कोई क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कोई संदेह वाली बात नहीं है। यानी साबित हो चुका है ये बात, इनकी माने तो, कि देश की छवि खराब करने में जुटा हुआ जो है ज़ुबैर, उसको गिरफ्तार किया है। हालांकि जब आप इस खबर को पढ़ेंगे नीचे, क्योंकि नीचे ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं, ये एक प्रोपेगेंडा के तहत होता है कि जब आरोपी कोई मुस्लिम है तो उसका नाम ऊपर आना ज़रूरी होता है और उस नाम के साथ उन शब्दों का इस्तेमाल होता है जिससे देश को नुकसान हो सके, ताकि लोगों में एक नफरत पैदा हो। और ये बड़े ही षड्यंत्र के साथ होता चला रहा है। अब आप देखें इस लाइन को, और लिखा है कि देश की छवि खराब करने में जुटा ज़ुबैर, उसको गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने। लेकिन जब आप इस खबर की तह में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आरोप है, जबकि यहाँ पर आरोप में गिरफ्तार किया गया है ऐसा भी लिखा जा सकता था। लेकिन वो बात हल्की हो जाती, वो वजनदार बात नहीं रहती इनके हिसाब से। तो इस तरह की हेडलाइन से ये माहौल बनाने का प्रयास लगातार चल रहा है। और किस तरह से मुसलमानों से जब भी कोई इस तरह का मामला आता है सीधे हेडलाइन में जो है एक क्वेश्चन मार्क के सहारे, और यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया, एक क्वेश्चन मार्क के सहारे जो है पत्थरबाज, दंगाई सब कुछ कह देना चाहते हैं। अब इस खबर को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। अलग अलग जगह पर लोगों ने सवाल पूछा है दैनिक जागरण से। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ये वही दैनिक जागरण है, ये कोई पहला मामला नहीं है। कठुआ गैंग रेप का मामला, जो आपको याद होगा कि उसमें भी इन्होंने एक स्टोरी की थी और उसकी हेडलाइन दी थी कि कठुआ में गैंग रेप नहीं हुआ, नहीं उसको भी इन्होंने नकार दिया था। उस रेप को इन्होंने नकार दिया था, बिना जांच के, बिना कोर्ट के, बिना सब कुछ मीडिया बन चुका है। और अब ये देखो कि कैसे गोदी मीडिया अपना खेल जो है वो रच रहा है मुसलमानों के खिलाफ। एक ट्वीट हम आपके सामने रखते हैं। जाकिर अली त्यागी लिख रहे हैं कि देश की छवि खराब करने में जुटा ज़ुबैर गिरफ्तार, यानी कोर्ट किया उन्होंने। उसके बाद लिखा कि जागरण न्यूज़ की ये हेडलाइन पढ़कर देखा जा सकता है कि मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है। लोकतंत्र का चौथा पिलर मुस्लिमों को देशद्रोही, गद्दार बताने में देरी नहीं करता है, उसके सच को छुपा झूठ खुद बना देता है। पत्रकार हैं प्रज्ञा मिश्रा, प्रज्ञा का पन्ना चलाती हैं, कई सारी स्टोरी वो करती हैं, बेबाक बात अपनी जनता के सामने रखती हैं। उन्होंने भी इसकी आलोचना की है अपने अंदाज में। उन्होंने लिखा है कि अब अखबार भी गुंडों की भाषा में छपने लगे हैं, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल अखबार ने किया है वो आप समझ सकते हैं। और ये भाषा सिर्फ इस देश में मुसलमानों के खिलाफ ही हो सकती है। प्रियंका लिख रही हैं कि जागरण न्यूज़ कृपया बताएं कि ज़ुबैर ने देश की छवि कब और कैसे ख़राब की है। ये सवाल उन्होंने किया, क्योंकि इतनी बड़ी बात लिख देना, कुछ सबूत, कुछ तथ्य, कुछ साबित भी तो होना चाहिए। क्या कोर्ट ने इन्हें दोषी मान लिया है? यहाँ पर दोषी बताने की कोशिश की जा रही है। क्या कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया ज़ुबैर को कि हाँ ज़ुबैर ने जो है धार्मिक भावनाएं आहत की हैं और उन पर ये दोष साबित होता है? क्या ऐसा कोई कोर्ट का ऑर्डर आया है? नहीं, अभी सिर्फ आरोप है और एफआईआर पर गिरफ्तारी की गई है, तो अभी साबित नहीं हुआ है। और साबित हो जाएगा तो सोचिए इनकी भाषा क्या होगी। अभी सिर्फ आरोप हैं और इन आरोपों में किस तरह से षड्यंत्र के तहत ये हेडलाइंस लिखी गई है। प्रोफेसर शेख सादिक हैं, लिख रहे हैं कि देश की छवि खराब नुपुर शर्मा ने की है, ज़ुबैर ने नहीं। जागरण जोश, ज़ुबैर ने देश की छवि कैसे खराब की और आपका नुपुर शर्मा पर क्या कहना है? सवाल किया है उन्होंने। नहीं जवाब देंगे, इसका जवाब नहीं देंगे।
क्योंकि इनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। झूठ झूठ और सिर्फ झूठ फैलाना इनका मकसद है। और ज़ुबैर को टारगेट, ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर खुशी इसलिए मनाई जा रही है कि ज़ुबैर इन सभी झूठ फैलानों के खिलाफ एक फैक्ट चेकर की भूमिका निभाते थे और फैक्ट चेक करके बता दिया करते थे कि ये जो है गलत न्यूज़ है, असल खबर ये है। और इसी बात से इन्हें चिढ़ है। भानु कुमार झा हैं, लिख रहे हैं कि भाई मैं हिंदू हूं और डिटेल में बताऊं तो मैथिल ब्राह्मण हूं और मेरी भावनाएं इस पोस्ट से बिल्कुल आहत नहीं हुई हैं। फेक नाम से बने अकाउंट की शिकायत पर सत्य के सिपाही ज़ुबैर को जेल में नहीं डाल सकते, फ्री ज़ुबैर। बहरहाल भावनाएं आहत होना नहीं होना, दोष साबित होना, ये कोर्ट का फैसला होगा। कोर्ट साबित करेगा, सुनवाई होगी, तब जाकर ये फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि कैसे किसी को ये लिख सकते हैं कि इसने देश की छवि जो है ख़राब की है। कितने करोड़ों लोगों ने जब ये बात कही कि देश की छवि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने ख़राब की है, और यहाँ तक कि खुद सरकार ने उनको फ्रिंज एलिमेंट बताया, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसके बावजूद उनका पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं। और ऐसे लोग जो फैक्ट चेक की भूमिका निभाते हैं, जो गलत जानकारियों को सही कर लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको दिल्ली पुलिस एक शिकायत पर जो है गिरफ्तार कर लेती है। और वो भी उस ट्वीट पर जो ट्वीट 2018 में हुआ, और वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट जो ऑलरेडी उस पर फिल्म बनी हुई है। तो आप कैसे ये ना कहें कि नाम मोहम्मद ज़ुबैर है तो काफ़ी है? क्या ये कहना गलत होगा? बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ख़ासकर प्रेस की जो भूमिका है, मीडिया की जो भूमिका है, और ख़ासकर जो हमारे मिनिस्ट्री मीडिया के एंकर्स हैं और जो प्रिंट मीडिया है, वो किस तरह से इन खबरों को छाप रहे हैं, कैसे टारगेट कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए AR न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया।